क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे मन के साथ हमारा क्या संबंध है? यह हमारा मित्र है या शत्रु है? और क्या आप ये जानते हैं कि अगर हम इस मन को सही दिशा में ले जाएं तो ये हमें कहाँ तक ले जा सकता है? तो आइए इस सफलता की यात्रा में श्री कृष्ण के साथ अपना सफ़र शुरू करें, क्योंकि मन को वश में करना भी एक रहस्यमय कला है और इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मन को वश में करके उसे सही दिशा में ले जाना ही हमारी असली जीत है। तो आइए कुछ सरल उदाहरणों के साथ जानते हैं कि हमारा ये मन हमारे साथ कैसे खेलता है और हम इस माइंड गेम में कैसे विजय प्राप्त करें। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीज़ें बताई हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, असंभव नहीं। क्या हम कोई को कह सकते हैं कि वो काव काव की आवाज़ ना करे, या फिर हम किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग न मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से हमारा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कोई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय बताते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आँख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आँख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप मूवी देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान मूवी पर लगाएं। यह मत सोचिए कि मूवी देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ये एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा उसकी चिंता न करें। जैसे आप अगर कोई इंटरव्यू देकर आए हैं तो आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आए। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जिस पर आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी न करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने के लिए। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे हुए इंसान। आपका मन जब भी कोए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे
तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे।